बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम के2 टेलीविजन एबटाबाद सेंटर ते जनाब इस्लामाबाद सेंटर ज़बान तक चीज़ चढ़ी दी हो इस्लामाबाद सेंटर तो जी शिमला पॉइंट के इनके काशिफ मलिक सन की खिदमत हाज़िर है। ये प्रोग्राम ज़ाहिर बड़ा अरसा एबटाबाद तो चलता रहा तो सस्ते एक आदत हो जुलदी तो इस्लामाबाद तो संस्थान प्रोग्राम तकरीबन एक महीना पहले तो शुरू किया था और इस प्रोग्राम में असी जनाब हज़ारे के मसाइल ते गल करने हज़ारे की सियासी सूरत हाल ते गल करने तकरीबन सारे मौजूदात होंगे जिन्हें असी टच करने सो पिछले प्रोग्राम कदे देखे हो तो तुसां यकीनन अंदाज़ा हो गया उसी कि असी जिहड़े मेज़बान बुलाने उन्होंने अपने शोबे के मुतालिक गल करने लेकिन अजकल जो हालात तुसां दे सामने ही हैं। अजकल इलैक्शन जी और 31 अपना मार्च पोलिंग हो सी थोड़े जे ध्याड़े रह गए 6 ध्याड़े तकरीबन मेरे ख्याल बाकी रह गए तो इलैक्शन उत्ते असी गल करसां सारी तुसी भी अगर इलैक्शन के बारे में कोई गल करना चाहते हो कि बई के सूरत हाल है तुसां दे इलाके में तुसां वास्ते प्लेटफॉर्म बिल्कुल हाजिर है तुसां दा अपना प्रोग्राम है तुसां दा अपना चैनल है तुसीं इस पर शामिल हो सकते हो। इलैक्शन ते गल करने से यकीनन साफियां तो ज़्यादा बेहतर लोग कोई नहीं होंगे कि इन्हां दी नज़र होंदी है बल्कि इन्हां दी हर किसी की नबज़ ते इन्हां दियां अंगलियां होंदियां इन्हां दे हत्थ होंदे ते अज असां कोशिश की जी दो सीनियर सहाफ़ी जिहड़े कम ते इस्लामाबाद बिच करदे और पाकिस्तान लेवल ते काम करदे लेकिन ताल्लुक दोवां दा हज़ारे नाल है उन्हां असां अपने प्रोग्राम में बुलाया उन्हां नाल गलबात करसां लेकिन तुसी जनाब प्रोग्राम में शामिल हो सो इस तो हट के भी तुसां दस्सां कि असी एबटाबाद मानसरा बटाग्राम बालाकोट मुख्तलिफ जिहड़े उत्थे सीनियर सहाफ़ी उन्हां भी इस प्रोग्राम में जरूर शामिल करसां उन्हां कोल भी असी उन्हां दी राय किनसां तुसी भी कोई गल करना चाहो तो स्क्रीन पर एक नंबर तुसां नज़र आसी तुसी उस ते कॉल कर सकते हो। मेहमानां दा तारुफ करा छुड़ा जी मेरे नाल तैमूर खान जदूनन सीनियर सहाफ़ीन APP नाल ताल्लुक है इस्लामाबाद प्रेस क्लब तो खास तौर पर साढ़े को आए दिन बहुत मेहरबानी जदून साहब तुसी प्रोग्राम में आए हो। यासिर नज़र अवानन जी सीनियर सहाफ़ी और आज न्यूज़ नाल इन्हां दा ताल्लुक है तो अज साढ़े कोल मेज़बान मौजूद हैं तो मैं जिस तरह आखिया तुसी प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल हो सकते हो कॉल करके और सनिया कॉलों का असां रैसी इंतज़ार बहुत शुक्रिया जनाब तुसां दोवां दा कि तुसी अज दे प्रोग्राम में आए हो। जदून साहब तुसां तो मैं शुरू करना जिहड़े सूरत हाल इस वेले हज़ारे विच इलैक्शन की बनदी जुलदी है ओवरऑल में कदे सारी मजमूई सूरत हाल जितने हज़ारे के इजलाम होया रिपोर्ट के सारे जिले में इलैक्शन पे होंदा है कि समझदे हो तुसी कि ये हालात किहड़े पासे पे जुलदे हैं क्योंकि खास तौर पर तहसील ते क्योंकि तहसील ते पार्टियां इनवाल्व होन बाकी ते आम सीटों ते पार्टियां इनवाल्व नहीं तो तुसां दी राय विच कि समझदे हो कि सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया मलक साहब तुसाड़ा सब तो पहले कि तुसी मैं पहली जिंदगी का प्रोग्राम अपनी मादरी जबान कर रहा और साड़ी जी हिंदको जबान है यह थोड़ी जी इस पर टच अगर तुसा पंजाबी का या कोई आवे तो साढ़े लोग रहंदे ने तो बाहर थोड़ा जा जुलदा खैर है। बेसिकली इस दफ़ा जो इलैक्शन हो रहा है मलिक साहब वो बड़ा डिफरेंट किस्म का हो रहा है कि इस दफ़ा फर्स्ट टाइम में वे कि डिस्ट्रिक्ट मैंबर और या जो ज़िला नाज़म होंगे वो नहीं इस दफ़ा तहसील मैंबर आ गए और तहसील नाज़म की जगह तहसील मेयर इन्होंने कर छुड़ा और तहसील मेयर जो डायरैक्ट इलैक्शन लड़ रहा है आवाम तो वो जिस तरीके MPA या MNA इलैक्शन लड़ते उस तरीके तो ये बड़ा एक यूनीक जहा भी है और इस आवाम ज़रा जा औखा कम भी लगसी लेकिन ये कि बहुत अच्छा ये मैं तो ऐसा समझदा कि वाकई डायरैक्ट इंतखाब होना चाहिए। बेसिकली जिस तरह तुसा गल की है कि हज़ारे के हवाले नाल हज़ारे के मसाइल भी बहुत ज़्यादा ने जी और तहसील तो मैं अगर स्टार्ट करा कि हज़ारा डिवीजन किसी टाइम पे नून लीग का बड़ा गढ़ समझा जुलता है और बड़े इथों माया नाज किस्म के नून लीग के PMLN के बड़े तगड़े लोग ने जोड़े बड़ी अच्छी वजारता होते और बड़े सूबे पे बड़े अच्छे उन्होंने किया है लेकिन इस दफ़ा तकरीबन 2013 तो बाद कोई ट्रेंड थोड़ा जहा चेंज हुआ उत्थे मतलब है कि एक पार्टी ना नहीं बल्कि दो पार्टियां आ गई ने PTI भी एक बड़ी स्ट्रांग और उसने रखा और अच्छी सीटा PTI ने कड़िया ने और इस टाइम तो मैं जो देख रहा कि तहसील हवेलिया तो अगर स्टार्ट किया जुले उस टाइम तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते पहले तो 2 उम्मीदवारों के दरम्यान इलैक्शन हो रहा है PTI और नून लीग के दरम्यान लेकिन अचानक एक जी नवी एंट्री हुई है आतिफ मुनसफ जोड़ा एक उन्होंने मतलब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है साबिक MPA के बेटा हाजी मुनसफ खान का मिनिस्टर भी रहा इस दफ़ा लोग उससे बड़ा चाह रहे हैं कि सिर्फ इस वजह तो कि इस दफ़ा तो असी जो वोट देसा तेरे प्यो की वजह तो दे रहा अगली दफ़ा तो परफॉर्मेंस तो देसा अच्छा मतलब कि बड़ा लोगों ने एक लोगों ने उस नाल मुहब्बत और इजहार मुहब्बत कर रहे हैं कि इस दफ़ा वोट तेरे प्यो की इमानत है अगली दफ़ा देख सा कि तेरी परफॉर्मेंस आई तो ठीक मतलब है कि कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी जा रही ये जी सूरत हाल है मैं हवेलियां सराउंडिंग चोसी जो गलियात का इलाका लगता है हवेलियां तहसील नाल उस पर भी इन्होंने पोजीशन बेहतर है बिल्कुल जी इस दफ़ा मैं दसा कि हवेलिया जी तहसील इस पर 9 यूनियन कौंसल्स जी और इस जी मेजॉरिटी है कि वो तकरीबन सराउंडिंग शहर के इर्द गिर्द या यूनियन कौंसल्स ने और वो ही पुराना हल्का है जो हाजी मुनसफ खान का हल्का है
अच्छा लेकिन मुकाबला ये नहीं कि मुकाबला वन साइडेड है। मुकाबला PML का कैंडिडेट सरदार अरसल परवेज बड़ा अच्छा तगड़ा उम्मीदवार है, साबिक इसी तरह नाज़िम भी रहे। बिल्कुल, और साबिक तहसील नाज़िम है। असलम ज़र खान ने साबिक MPA का इलेक्शन उसने लड़ा, उम्मीदवार है, और उसने 18-19 हज़ार वोट के जी जी, मतलब कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, उससे थोड़ा पलड़ा होते है, लेकिन उम्मीदवारों के दरमियान कंपटीशन बड़ा ठीक चल रहा है। मतलब करीब करीब जो सी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹ 2000-3000 ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ इसी मार्जन जी। अच्छा कहते ਅਸੀਂ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਯਾਸਿਰ ਨਜ਼ਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ PTI ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਹ ਦੋ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੁxtਲਿਫ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸੀ ਦੋ ਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਨ? हाँ काशिफ भाई बहुत शुक्रिया। तो पहले जी गल तैमूर कह रहे थे कि उर्दू बोल के हुण इनको बोलना थोड़ा मुश्किल हो गया, कोशिश करते रहे कि पूरी तरीके इनको बोलिए, लेकिन असी खास तौर पर गलियात के जोड़े इलैक्शन हैं उस उत्ते खसूसी फोकस भी रखते हैं, वक्तन फक्तन तकरीबन हर हफ्ते जाके देखते भी, ऑबजर्व भी करते हैं कि सूरत हाल हो के रही है। सब तो पहले तो कदे एबटबाद शहर की गल करो ना, उत्थे मुकाबला नून लीग ते PTI का बड़ा टफ कंपीटीशन है दोनों तरफों, और बेहतरीन मुकाबला होएगा क्योंकि साबिक तुसें पता है वज़ीर आला भी हैं महताब साहब, उन्होंने बेटा शमून है एक तरफ, और दूसरी तरफ वकार नबी का बेटा है शुजा। ये दोए वालदैन की वजह तो तकड़े दोए उम्मीदवार हो। अपनी इन्हों की कैपेसिटी देखे तो शमून तो मेरे ख्याल में जो तक MPA रहे तो कोई एक तकरीबन पूरे 5 साल में मैं नहीं देखी कि की है। दूआ कैपेसिटी जी पार्टी बेस से गल करो तो पार्टी बेस से यही लग रहा है कि एबटबाद शहर की हद तक जो मुकाबला है वो नून लीग ते PTI का ज़बरदस्त मुकाबला होएगा। और उसका एज ये भी है कि अगर 28 तरीक सूरत हाल कदे तब्दील हो जाती है तो फिर तो ये इलैक्शन जोड़े हो सकता है कि एक तरफा भी हो जाए, हालात चेंज भी हो सकते। लेकिन तुसी सरदार शेर बहादुर मेरे ख्याल अंडर एस्टीमेट करते हो, सरदार शेर बहादुर जो उन्होंने दी मतलब जी पोजीशन है मुकामी लोगों के मुताबिक खासी बेहतर है। हाँ क्योंकि जिस दिन टिकट मिले शुजा नबी नूं उस दिन जितने भी लोग सी, मैं खुद जी चीज़ देख रहा सी या देखिया जड़ा जितने भी सरदार शेर बहादुर के दफ्तर सी उन्होंने सामने PTI वाले जाके दफ्तर बना लें, और वही दफ्तर में जितने लोग उन्होंने बैठे हुए सी वो सारे शुजा नबी के दफ्तर में बैठ गए, और दूसरा सरदार शेर बहादुर का जो दफ्तर है वो छोड़ के आ गए। हाँ ये गल है कि उन्होंने पहले वर्किंग की है और बड़ा ग्राउंड तो उन्होंने वर्किंग है, लेकिन विनिंग पोजीशन पे फिलहाल कोई नहीं कह सकते कि केड़ा, लेकिन यह है कि एबटबाद शहर में जो दो पार्टियां उन्होंने मुकाबला तो फिलहाल नज़र आ रहा है, टफ नज़र आ रहा है। चले जाओ कदे गलियात वाली साइड, उधर रज़ाक अब्बासी भी है, रज़ाक अब्बासी का भी वोट बैंक है, वकार नबी का खास तौर पर अपना जोड़ा नंबली महरा यूनियन कौंसल इस भी काफ़ी वोट है। इसी तरह जितना फलकोट कुटली और जंदरवाड़ी जितना एरिया है उस एरिए में भी इन्हों का मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पर सरदार शेर बहादुर का भी, क्योंकि अक्सर असी जंदरवाड़ी तक मैं पिछले गया, मैं चक्कर लाया देखा सारी सूरत हाल, उत्थे भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि मुकाबला जोड़ा है फिलहाल पोजीशन बिल्कुल वाजे नहीं कि केड़ा जीतेगा, लेकिन उस यह है कि गलियात का जो अपर गलियात लोअर गलियात इन्ह एरिया भी लग रहा है कि नून लीग के वोट जी असी आने प्रोग्राम शुरू करने तो पहले डिस्कस कर रहे थे, वो जो वोट लोग पाने जाते हैं तो उस वक्त उन्होंने दिमाग होर हो जाता है। एक रिपोर्ट भी सी उस भी वो हमेशा जाके जिस में सिंध में जाके तीर नज़र आ जाता है, इधर आके नून लीग का वो शेयर जितने भी बैलेट पेपर से छापया होंगे वो नज़र आ जाता है। इस वजह तो वोट जो होंगे तो वोट के मुकाबले रैलियां तो बहुत बड़िया PTI दी होंदियां, जमात इस्लामी दी उस तो बड़ी होंदियां। तुसी चाहते हो इलेक्शन कमीशन वाले शेर निका जा छापोन ते बाकी पे निशान बड़े बड़े जो मर्जी करन, लेकिन कम अज कम लोगों की एक आसान अल्फाज में कि लोग फिलहाल जितने भी बुजुर्ग हों या जेडे उस एज में जिन्हें दिमाग में एक चीज़ बह गई वो निकलना बड़ी मुश्किल है, और उस वक्त निकलेगी कोई बार बार उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाए वोट देने के वक्त तो पहले के 5-10 दफ़ा कि यार वोट इस तरह पाना है, इतने स्टैंप लानी है, फिर जाके कोई चेंज हो सकती। लेकिन मेरी जी ऑब्जर्वेशन यही है कि देख लेना तुम जिस दिन वोट मुकम्मल होंगे, चाहे PTI के भी कई हमायती जो बुजुर्ग होंगे वो देखो नून लीग में वोट पा के आ जाएंगे, वही सिनेरियो बनेगा। तैमूर खान मैं शरवान ते आना, लेकिन उस तो पहले उसको कोई गल पूछा, जिन्हें ये सारा निज़ाम बढ़ाया बह के उन्हें जिथों भी नकाली की जो भी किया ने, लेकिन असां दा जी सोसाइटी के जोड़े मामलात हैं हूँ एक नैशनल असैंबली का इलैक्शन होंदा है इतना बड़ा, बल्कि नैशनल असैंबली को तहसील एबटबाद बड़ी हो गई है, ये जो इलैक्शन है इस विच मतलब उन्हें सोचा कि पैसे वाले लोग ही अगे आना है बाकी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा हल्का जोड़ा है वो आम आदमी वो एफोर्ड ही नहीं कर रखता कि इतने बड़े हल्के में इलैक्शन लड़ के हर बंदे तक पहुँच अक्सी अपना मैसेज पहुँचा अक्सी, तो उत्थे उन्होंने कोई गलती नहीं हुई कि बल्दियात में भी वही चीज़ के नाइन जी सूबाई और कौमी असैंबली में। बिल्कुल जी ज़बरदस्त थोड़ा क्वेश्चन है मलक साहब, मैं खुद इस चीज़ का बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया है। बेसिकली इशू ये है कि पहले यूनियन कौंसल का भी इलैक्शन होता है, नाज़म और नायब नाज़म,
साढ़े जैसा कोई सफेद पोश बंदा वो नाजम का भी इलेक्शन लड़ और जिस बंदे ने नाजम का इलेक्शन लड़े उस गरीब को ना इतने पैसे ने कि वो तहसील का इलेक्शन लड़े और ना ही वो इस लेवल पर आना चाहता है कि कौंसलर का इलेक्शन लड़े। ये दरम्यान में भी एक गैप बहुत ज़्यादा क्रिएट किया गया। और दूसरा जिस तरीके डायरैक्ट मेयर का इलेक्शन है इस टाइम तक कम अज़ कम 10 तो 15 करोड़ रुपए का खर्चा है आज नहीं महंगाई ने दौर है जिस तरीके और वाकई इस विच आम आदमी या सफेद पोश बंदा जो वो इलेक्शन जो डिजर्विंग है वो नहीं लड़ सकता। कोई बंदा लड़ेगा जो कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है कोई बहुत बड़ा उसका कारोबार है कोई 10-15 करोड़ रुपया खर्च करे तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। बाकी हूँ कौंसलर को या जोड़ा भी तहसील का चेयरमैन उसी उसका मैंबर भी उसी कबीना का उस को इख्तियारात ही नहीं ना देते और अख्तियारात जोड़े उन्हें देते ने सारे मेयर को। और इस तो बाद जो इन्होंने इसमें मजीद डेफिशिएंसी है कि वो जिला नाजम एक होता सी वो पूरे जिले रन करना मतलब हम सिर्फ तहसील लेवल ते आ गया और इलेक्शन देखो कि होता है। लेकिन एक चीज़ और भी है ना मतलब हर पढ़े लिखे आदमी के जहन में एक सवाल तो आता है कि भाई जिस जमहूरीयत असी गल करने कि मतलब जो लीडर होंदा है जो कोई भी जिस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुई दी तहसील नाजम काम नहीं करता डिलीवर नहीं करता उस बाहर किस तरह कर सकते? देखो ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जी। बिल्कुल उसकी इंपीचमेंट का तो तरीकाकार ही कोई तरीका उस चाहिए। पहले तो उसकी कबीना ही जो लोग उस इलैक्ट कर दे वो ही उसते अदम एतमाद के करके दे हुण बेसिकली उसने डायरैक्ट वोट चाह के दा जिस तरीके नाल एमएनए दी कोई इंपीचमेंट नहीं उसका कोई अदम एतमाद नहीं एमपीए का कोई और सेम एज इट इज इस तरह कि वो 5 साल काम करे या ना करे उस तो कोई अदम एतमाद नहीं। और वो जी उसकी कबीना के लोग ने उन्हें भी जवाब देनी होना कि उसने तो डायरैक्ट वोट अवाम तो कहता है। अच्छा यासर साहब होंदा इस तरह में जितने भी असां दे इलेक्शन के कवानीन बनते हैं इलेक्शन कमीशन कुल तो खैर चले जुलते हैं ब्यूरोक्रेसी बढ़ाती है मुंतखब अवामी नुमाइंदे ना कोलों दूर होंगे मुंतखब अवामी नुमाइंदे 85 तौर असीं देखने हैं कि उन्होंने एक ही चीज़ नज़र होंगी है कि तरक्याती फंड में कितना मिलता है और मैं हल्के में तरक्याती फंड कितने करा के ना इसका नुकसान ये होया कि साड़ियाँ असैम्बलियाँ वो काम छोड़ देता है कानून साजी वाला वो चला गया ब्यूरोक्रेसी को तो ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी का निज़ाम बढ़ा के इन्हों के हवाले कर छोड़ दी कि तुसां दी केह् राय? मैं इलेक्शन गिलगित तो लेके सिंध तक मैं अक्सर इलेक्शन कवर भी किए और देखता भी रहा ऑब्जर्व भी करता रहा जाके उत्थे देखो तो इलेक्शन जोड़े रूल्स होन इलेक्शन के खास तौर पर ये गल हुई है कि जिस तरह कोई दफ्तर में बह के बना दे ड्राफ्ट कर दे और उसमें इंप्लीमेंट कर दे अगर यही चीज़ा पॉलिटिक्स के लोगों नाल बह के मिल के इकट्ठे एक डिज़ाइन होन और आम बंदे को ही पूछा जाए फिजिकली जाके पूछा जाए ये नहीं कि कागज़ा ही पूरा कर ले अगर वो पूछा जाए उस तो बाद जो कानून बनेगा वो आवाम वास्ते भी बनेगा और उस पर उतार चढ़ाव जो वो भी खत्म हो जाएगा। दूआ जिथे ग्राउंड पर गल है कि जी वर्किंग की या पैसे की जो तक फंड ना मिले कम तो उत्थे पॉसिबिलिटी नहीं कि कितने भी तहसील लेवल पर या लेकिन जोड़े खास तौर पर मैंबरान असैम्बली या जो इधर हैं इन्होंने लोगों की कानून साजी करवानी चाहिए बिल्कुल इसनों फोकस ये इधर रखना चाहिए ताकि एक कानून सिस्टम ये डिवेलप करन उस तो बाद तरले लेवल बलदियात का सिस्टम यह जब मजबूत हो और होना चाहिए जोड़ा पूरी दुनिया में सिस्टम है कि लोकल लेवल पर जोड़ा उस लोकल बॉडीज़ का खास तौर पर सैटअप है उसनों ज़रा डिवेलप किया जाए ताई जाके जी चीज़ा सीधियाँ हो सकती हैं। अदरवाइज जी मौजूदा सूरत हाल है इस वे तुम देखो जिस को जितना पैसा है वो सब तो अगे चाहे करोड़ों रुपए के जिस तरह एक गल कर रहे थे कि देखो करोड़ों रुपए के तो बैनर लगे हुए सिर्फ पूरे चाहे वो हज़ारा डिवीजन भी देखो या इतनी एडवर्टाइजमेंट और उस तो अलावा खाने पीने खर्चे बेताश आम बंदे की बस्ती तो होने गल ही नहीं जिसका वालिद तकड़ा है या जो खुद बड़ा कारोबारी है वो आके मैदान में लड़ सकते हैं। दुआ कानून साजी ये जी है कि हूँ जिस तरह गल करे सी हूँ तहसील नाजम आ जासी ठीक है खुदा न खास्ता वो 5 साल कोई काम ही ना करे आराम ना सीट पर आके बह जाए उसको हटाने का क्या तरीका है? उसका तरीका कोई भी नहीं फिर और इस और भी बड़े क्वेश्चन में थोड़ा जैसा पढ़ा है पूरा मुकम्मल ना पढ़ा कह लेकिन थोड़ा जहा पढ़ा है तो क्वेश्चन है बहरहाल एक निकी जी ब्रेक से जुलने हैं तो नाज़रीन निकी जी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाज़र होने तुसी भी जनाब प्रोग्राम में अपनी राय कदे देना चाहो तो तुसी देखते हो तुसी मानसरे पे मौजूद हो बटाग्राम में मौजूद हो तुसी जनाब एबटाबाद में जिस भी इलाके में आओ तुसी कॉल करो तो असीं प्रोग्राम में शामिल कर सा बस ए गे तो ए आए। जी नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसा हरकत आखने जी शिमला पॉइंट और शिमला पॉइंट पे जनाब मेरे को 2 सीनियर साफी मौजूद हैं असी हज़ारे दे इलेक्शन उत्ते गलकत पे करने हैं तुसी बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो तुसी कॉल करना चाहो तो स्क्रीन पर एक नंबर तुसा नज़र आसी तुसी उस पर कॉल कर सकते हो। तैमूर खान जदून मैं जिससे गल करना है थोड़ा जिहा मैं शेरवान की गल करना एबटाबाद दियां तहसीलां फिर असी मानसरे दा भी जुलसां बाकी जिले दा भी जुलसां शेरवान की जी पोजीशन है उत्थे PTI नून लीग तो एक आज़ाद कैंडीडेट वैसे भी हैं लेकिन इन्होंने बिच मुकाबला नज़र आता है तो कुछ तुसा उसा ऑब्जर्व किया है कि उत्थे की पोजीशन है?
बिल्कुल जी। शेरवान बेसिकली 4 यूनियन बल्कि उस अदलोर तनावल आखते हैं, शेरवान तो ज़्यादा मशहूर हो गया जी। उस पे 4 यूनियन कौंसल्स ने और जेडे पीटीआई के उम्मीदवार ने जुनेद खान तो सब तो निकी यूनियन को बड़ा तहसील बिल्कुल जी हाँ। और इस ਵਿੱਚ उस दूसरे नून लीग ने जो टिकट ਦਿੱਤਾ ਦਿਲਦਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ जी हाँ। लेकिन दरमियान ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦस्त ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਈ ਦੀ ਹੈ जी जी ਇਸਾਕ ਜ਼ਕਰੀਆ साबिक तहसील नाज़म है ਸਾਬਕ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ 3 ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਬਟਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ जी हाँ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਾਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਮੂਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੂਸਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ उस तरह के काम एबटाबाद जिले च नहीं हुए नहीं हुए और अगर उन कमां की परफॉर्मेंस देखी जुले तो एबटाबाद में मेरे ख्याल में पीटीआई की जमानत जब्त होनी चाहिए बाकी कम के हिसाब नाल लेकिन ये कि चूंकि उन्हें एक एज हासिल है कि सारा कुछ मशीनरी उन्होंने कोल सारा कुछ भी है लेकिन मुकाबला मेरे ख्याल में पीटीआई और इत्थे लोअर नावल में जी तुसीं गल कर रहे हो शेरवान में पीटीआई के उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार। अच्छा इसाक ज़िक्रिया एक मतलब उस प्लस पॉइंट ये चला गया है कि उसकी मतलब आम आदमी है मतलब वो सरमायादार नहीं लेकिन वो यूसी छोटी मतलब तहसील छोटी है तहसील छोटी है उथे मतलब वो हर बंदे तक मेरा ख्याल है वो पहुँच सकते हैं बल्कि आज साढ़े किसी प्रोग्राम में मेरा ख्याल उनका इंटरव्यू भी पे चल रहा है मेरा ख्याल कॉलर आ गए जी साढ़े नाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी कौन साढ़े नाल राशिद अमान बोल रहे हैं जी। अच्छा बालाकोट तो राशिद जी। राशिद साहब क्या हाल है ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब ठीक हो खैरियत है जी जनाब बिल्कुल खैरियत है। अच्छा असी इलेक्शन ही पे डिस्कस करने ज़ाहिर है तुसां भी सीनियर सहाफ़ी हो बालाकोट नाल ताल्लुक है और तहसील बालाकोट दी तुसां दी मतलब एक सहाफ़ी दी जिहड़ी राय हुंदी है उस दे मुताबिक मतलब के पोजीशन है इस वेले किहड़ी पार्टी अगे भी जुलदी है? मलिक साहब बहुत शुक्रिया जी। असल ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਵਫਾਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਨਸੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨਸੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਮੁxtਲਫ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਨਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸਵਾਤੀ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਸਾ ਕਮਾਲ ਸਲੀਮ ਸਵਾਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਸਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸਾ ਬਫੇ ਤੋਂ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦਸਤੇ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਉਹ ਸੀ ਕਿ आजम खान स्वाति साहब ने इन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी और आजम खान स्वाति साहब उन्होंने मानसरे के पहले सरदार यूसुफ साहब को गो के उन्होंने हो सकते कि उन्होंने मुखालफ उम्मीदवार ने या जिस तरह दी ने सियासत के नजरियात होने जातियात नहीं होंगे ने उन्होंने कोई जातियात से अटैक वगैरह किए तो उस तो बाद बेचारा जो उम्मीदवार पीटीआई के मानसरे के हवाले तक अपनी वजाहत ही देना शुरू हो जाए और यही वाला हाल बफे वाले उम्मीदवार का भी है ते जिहड़ी इधर बालाकोट तहसील है इस तुसां को इलम है कि तहसील बालाकोट के ज्यादातर जिहड़े लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून दे ने जबकि ये जिहड़ा पिछला जिमनी इलेक्शन होया 2019 के उस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन जी थी मतलब कि एक हवा चली गई थी तहरीके इंसाफ की और उस जरा भी आखते थे कि जिस तरह किसी जमाने में चलिया कि मुस्लिम लीग नून का टिकट अगर किसी खंबे की चाह दे तो भी जिस सी थे 2018-19 पीटीआई की ये वाली मिसाल है कि जो आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे कि वो कोशिश करते हैं कि अपने नाल इमरान खान की तस्वीर ला के ने या झंडा जड़ा है तहरीक इंसाफ का ला के ने तो उस वक्त जी सूरत हाल सी उस वक्त भी
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਤਹ ਜੀ ਜੀ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ है। और इस वक्त अगर ये आजम खान स्वाति साहब ने जिस तरह में जिक्र किया कि इन्हों की तकरीर तो पहले तक पीटीआई का और मुस्लिम लीग नून का आपस में मुकाबला नजर आ रहा था, लेकिन हुण मुकाबला जो है वो हो के है तो पीडीएम है जो दी जमात है JUI भी, लेकिन JUI के उम्मीदवार भी तहसील बालाकोट भी मौजूद है और इस वक्त मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून का JUI का मुकाबला हो रहा है। बहुत शुक्रिया राशिद अवान, तुसां बालाकोट तो कॉल की और तुसां अपना ओपीनियन दिता। तैमूर खान तुसां दों ते एक मतलब सवाल है, पीटीआई विच कुछ लीडर है जिन नेशनल लेवल ते लीडर ने, स्वाति साहब का ताल्लुक भी ज़ाहिर है नेशनल सियासत करते हैं। अच्छा उन्हां वो कदे ना बोलन ते पीटीआई का नुकसान नहीं होंदा, फायदा ही होंदा है। कदे वो बोल जलोन ते पीटीआई उसका नुकसान होंदा है। हुण स्वाति साहब एक दो चीज़ां, अजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, मैं गल पै करना तो तुसां उत्थे मोबाइल खोले दा अपना, तुसां मेरी वीडियो बना के दी ते उन्हां दा उत्थे नुकसान जिस तरह दसदे कि उत्थे उन्हां नुकसान उसका वो मानसरे विच कदे उन्हां दे कैंडीडेट इलैक्शन हारदे न, गो के कैंडीडेट जिहड़े उत्थे मानसरा तहसील वाले न वो खासे मजबूत कैंडीडेट है, लेकिन वो असर इस गल्लां दा ज़्यादा हो गया कि वो इत्थे इस्लामाबाद तुसां याद है वाकया होया कोई मंजी शंजी वाला गाई वाला भी होया जी। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਵਾਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ जी ਉਹ ਪਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਉਸ ਭਰਾ ਬੰਦੀ। इस दफ़ा लीडर इस सारे काम पे फेल ने और वोटर इस दफ़ा कामयाब हो गया। वोटर किसी ये भी नहीं दस रहा कि मैं तो वोट दे रहा नहीं दे रहा, मतलब हर बंदा जितने भी उम्मीदवार ने, मैं ज़ाती तौर पर जितने उम्मीदवार मिले तहसील लेवल ते VC लेवल ते हर बंदा ये आना मैं जितया होया। उसकी रीजन है कि वोटर किसी या भी सच नहीं दस रहा। ये गल है इन्हों की राशिद अवान साहब जिस तरह दसिया बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आजम खान स्वाति साहब जिस तरह कि तुसी अगर वोट ना दसो मैं डिवेलपमेंट फंड ना देसा तुसा, मतलब उन्होंने एक तड़ी लाई है तो वो तड़िया वाला आजकल जमाना खत्म हो गया और वोटर उसका बिल्कुल बड़ा उस सोशल मीडिया ते उन्होंने खिलाफ बड़ी कंपेन चली और बल्कि उन्होंने जो उम्मीदवार है वो नैगेटिव। इसी तरह एक सामने एक और गल दसा, साढ़े एक दोस्त ने निसार सफ्तर जदून साहब साबक MPA भी ने मेरे भरा भी ने, उन्होंने उस दिन एक इसी तरह गल कर छुड़ी है कि जी सीट पहाड़ पे नहीं जानी चाहिए और एक या टंग ऑफ स्लिप हो या जिस तरीके वो रिकॉर्ड हो गया, वो रिकॉर्ड हो गया। और जितने पहाड़ वाले लोग ने वो जनाब उन्होंने खिलाफ हो गए ने, उन्होंने कहा जी देखो जी यह बंदा तो कह रहा है कि सीट पहाड़ पे नहीं जुड़नी चाहिए। उस वजह तो देखो कि वो हालांकि उस तो बाद उन्होंने बड़ी वजाहत भी दी है कि मैं ये डेलीबरेटली नहीं आ गया, लेकिन गल ये कि तुसाड़े को कोई चीज़ निकल गई आजकल सोशल मीडिया ना दौर वो वायरल हो गई। अच्छा मजे की गल है यासिर नज़र साहब कि तुसां दे दिले दी गल ना किरे किरे ज़ुबान ते आ जुलदी है उसका फिर अगो असर केह् होंदा है, ये मतलब दिले दी गल्लां होंदियां ना। बहरहाल अच्छा एक चीज़ होर असां देखी, असीं हुण तहसीलां पे डिस्कस करने हैं, तहसील तो तले जेह्ड़े इलैक्शन हो रहे हैं जेह्ड़े साढ़े कौंसलर वगैरह न, अच्छा उत्थे जेह्ड़ा है कौम बरादरी जनवा ये बड़ा काउंट पे करता है ग्रामां दी सतह उत्ते, और इसका नुकसान ये पिया होंदा है ज़ाहिर गैर जमाती बुनियादां ते वो नुकसान ये होंदा है कि लोकां पे दुश्मनियां पियां पैंदियां न ते मतलब जिन्हां जेह्ड़े इस इलैक्शन डिज़ाइन करदे न उन्हां ये चाहिदा कि इसां भी अपना पार्टियां दी पार्टी बेस ते होना चाहिदा इलैक्शन, क्योंकि तुसां ग्रामां में देखते हो कि केह् हालात बने दे। सब तो ज़बरदस्त गल की तुसी देखो जितना भी ये डिज़ाइनिंग जी है ना अजीब किस्म की है कि हुण आम बंदा जिस तरह हुण एक ग्रां विच कहंदे हुंदे सी मुहब्बतां ज़्यादा न, लोग बड़ी कुर्बतां ज़्यादा न, बुजुर्ग एक दूए दे करीब, लेकिन वही ग्रां देखो यकीन करो यूथ की सीट ते किसान की जिहड़ी सीट है मुख्तलिफ सीटां उन्हां ते जिहड़ी खास तौर पर चेयरमैन वास्ते उत्थे 5-5 6-6 उम्मीदवार। कराची तो एक कॉलर आ गए सर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, अपना तारुफ कराओ। उमर फारूक खान फ्रॉम मानसरा देरकुंड। सर 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 मेरे उस्ताद जी सर क्या हाल है? ठीक हो? मेरे ला कॉलेज दे सर जरा जा मैं तुसां दा तारफ करा के ना, क्योंकि तुसी इतनी बड़ी शख्सियत हो कि SM ला कॉलेज दे प्रिंसीपल मेरे उस्ताद मोहतरम ते ज़ारे बुजुर्ग होन ते बहुत बड़ा नाम है साडी मतलब साडे को शोबा कानून दा। जी सर
मैं ये अर्ज करदा कि मैं इस मुल्क में चंद लोग मचान जरा पाकिस्तान जो के नारे लगाने से कि बच के रह गए हिंदुस्तान और लेके रहेंगे पाकिस्तान। जी जी। उसके बाद में हर हेड ऑफ द स्टेट अयूब खान को लोग कहते इन्हों तक बड़े क्लोज रहे, मैं बाद का प्रेसिडेंट भी रहा, अरसा में पढ़ाना रहा, जंगा में भी मैं ऐसा कहता 65 71। मैं समझना कि ये जो इलेक्शन कौमी सतह तो होने या बल्दियाती सतह तो होने, इसका अवाम को कोई फायदा नहीं होना। इट इज ए मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। जी सर। क्योंकि करप्शन टॉप तो लेके बॉटम तक है। जी सर। ठीक। हेलो जी जी, थोड़ी आवाज आती है, गल करो, सुनने पे। अच्छा, आप सुन रहे हैं कि करप्शन की ये हालत है जी कि जो करप्शन नवाज शरीफ ने इब्तदा की हमारे पार्टी में होते थे और उसको इजाफा जरदारी साहब ने किया 10 टाइम, और अभी इमरान खान ने उसको 100 टाइम इजाफा किया। तो यूनियन काउंसिल में जो तहसील का चेयरमैन है, ये तो तजर्बे कर रहे हैं अभी तक। मैं समझता हूँ कि ये सारे को जारू फिरना चाहिए। जितनी मुल्क में तरक्की हुई मार्शल दौर में हुई, मैं अयूब खान के क्लोज रहा जी, उसके दौर में 9 सालों में 10 डैम बने जी, और हर किस्म की तरक्की हुई। अगर गिने तो आदमी 6 महीने गिन नहीं सकता है सर। बाकी तो जनाब इस वक्त हालात है कि अगर तुम तहसील मानसरा देखो, एबटाबाद देखो, मसाइल होता है आज नहीं रहे। जी जी। इस वक्त हालत यह है कि कराची शहर दे जी। कोई टैक्सी नहीं है, लाहौर में नहीं है, पिंडी में जो टैक्सियां या इस्लामाबाद में है वो कम से कम बेशुमार पुरानी है, 40 साल से भी पुरानी है। जी सर। अब बैंकों की हालत यह है कि बैंक किसी को 1 रुपया लोन नहीं देने को तैयार है। सर एक पर्सनल जिहा सवाल है, ज़ाहिर है तुसां मेरे नाल ते डिस्कस कीता है, लेकिन मैं अज साडे नाज़रीन भी सुनन। तुसी ते बकौल सन तुसी आज़म खान स्वाती नाले आए गए हो कराची, फिर अमेरिका चले गए, इस दी के कारण बात यह है कि आज़म खान स्वाती मेरे को बहुत अब्बाद बचाया है। ये मेरे ऑफिस में तकरीबन 9 साल रहे, मेरे करीबी समझो अजीज भी हैं। आज़म स्वाती साहब जड़े है मेरे स्टूडेंट रहे लॉ कॉलेज में भी। जी जी। अच्छा। ये एक इत्तेफाक है। आज़म एक शरीफ इंसान है जी, और बहुत ही शरीफ और इंटेलिजेंट आदमी है। मेरे चैम्बर में तकरीबन हर हालत में 9-10 साल ही रहे थे जूनियर लायर जी। तो एक जेंटल आदमी है। वो इस मुल्क की सियासत में आ गया है। और मैं तो यही आखसा कि वो जैसे आखते ना कि रजिया मुंडों में फंस गई है। मिस सेट होने थे सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। K2 टेलीविजन के हवाले नाल ज़ाहिर है तुसां दी राय बहुत बड़ी राय हो सी, साडे टीवी के हवाले नाल कदे कोई गल करो तुसी। मौके तो चांस ले, अल्लाह तुझे सलामत रखे। K2 टीवी जिंदाबाद। अभी तो जो कि दुआ करते हैं सारे जो के भी, लेकिन मैं आखिर में यह आसा कि जब तक निज़ाम की तब्दीली ना सी ना कुछ भी नहीं हो सकता। सर बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम है जी, तो उमर फारूक खान कराची बिच और सिंध में बहुत बड़ा ना वकाला बिच और SM लॉ कॉलेज के प्रिंसीपल तो रिटायर हो हूँ तो 90+ हम, तो अल्लाह जिंदगी देवे, अल्लाह सेहत देवे जी। नाज़रीन एक निक्की जी ब्रेक और ब्रेक तो बाद फिर हाजिर होने जी। नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां हरकत आखने जी। शिमला पॉइंट बिल्कुल जारी, और शिमला पॉइंट में मेरे नाल मौजूद हों तैमूर खान जदून सीनियर साफिन और यासिर नज़र अवान ने भी सीनियर साफिन गल करने हज़ारे के इलैक्शन से। अच्छा जैसे कॉल आ गई फिर ब्रेक से चले गए असी। मैं उस गल करना है कि जो कौम बरादरी वाला उनसर है, ये 1985 में सिलसिला शुरू हुए कौमी सतह पर, वो अज तक वो चीज़ां खत्म नहीं हो गई। हर इलाके में ये नहीं सिर्फ हज़ारा, पूरे पाकिस्तान में एक काम होया है। असी 85 तो पहले गो के निके हैं, लेकिन कौमां दे नां घट सुनने हैं, मतलब इस पे सियासत में, लेकिन वो चीज़ां बहुत ज़्यादा आ गई हूँ। ग्रामां में जी सूरत हाल है हूँ, तुसी ज़ाहिर तुसां दा ग्रां जिस तरह तुसी गल करदे फलकोट नाल तुसां दा कोई ग्रां है, ये बहुत ज़्यादा इसका असर होंदा है, फिर बहुत दूर तक जुलदा है। एक मतलब साफी दी हैसियत नाल तुसां दी केह् राय? काशिफ भाई ये सब तो खतरनाक चीज़ है मेरे ख्याल में। देखो जिस तरह लोग जिस तरह मैं ते तैमूर बैठे हैं ना, यकीन करो असी भी एक दूसरे के मुखालिफ हो जासा ग्रां जाके या ग्रावां की सूरत हाल भाई, या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जोड़ा भी इलैक्शन है उस पर यह कि लोगों को डिवाइड कर देता है कि ये फलाना अवान है, ये सरदार है, ये अब्बासी है, फलाना फलाना।
और उस तो इलावा एक तो बासी तो उस तो इलावा अपनी खानदान के अंदर जिस तरह अवान बरादरी मिसाल के तौर पर अवाना बिच भी अंदर जिहड़े होण मुख्तलिफ छोटे छोटे जिस तरह ग्रां की सतह पर वो छोटिया छोटिया गल्लां तो लड़ रहे हैं और इस हद तक जा रहे हैं कि जिस तरह कोई ज़ाती खानदानी दुश्मनी और कई दफ़ा बड़े वाक़यात भी हुए और इंतहाई खतरनाक है जिस वजह तो मुहब्बतां दे बजाय नफरतां फैल रही हैं। कोई इलैक्शन का सिस्टम डिज़ाइन इस तरह होवे कि जुम्बा बरादरी इन्हां चीज़ों तो निकल के कोई इस तरह का सिस्टम हो कि लोग आज़ाद तरीके का अपना वोट ही पावन, नफरत ही ना पैदा होवे तो उन्हां दी मुहब्बतां बदन। और इसी वजह तो डिवेलपमेंट जो होंदियां मिसाल के तौर पर जिहड़े लोग उतले लोग होंदे वो हमेशा ही चाहते हैं किसी तरीके नाल तले लड़ाई लगी रहे और जितनी लगी रहेगी उन्हां दा जो सिस्टम वो डिवाइड करते जाते हैं और नफरतां फैलाते जाते हैं और उत्ते खुद आके बह जाते हैं। और दूआ जो सब तो खतरनाक चीज़ इस बिच ये भी है कि छोटे यंग लोग जितने भी हैं, यूथ जितनी भी है, देखो हम यूथ दी सीटां भी हैं, मुख्तलिफ सीटें, बुजुर्ग बंदे पहले कोई डिसाइड कर दें, डिसीजन कर देंगे होंदे सी, उस तो पॉसिबिलिटी नहीं कि कोई दूई गल कर सके। हुण देखो मैं तो अगर यही बैठे हाँ, कोई और ग्रां पे बैठा है, वो आपस में लड़ रहे हैं और इस हद तक लड़ रहे हैं। खास तौर पर जो तो सोशल मीडिया है ना, इन्ना ते लोगों की नफरत इतनी फैला दी है कि कोई गल कर देंगे वो फैलदे इस हद तक चली जाती कि वो लड़ाई झगड़े तक आ जाते हैं और आपस में कई साल तक ना वो जड़ियाँ बड़े बुजुर्ग होने तक खफकियां पैदा हो रही खफकी है ना। दुआ है कि बाज़ औकात हादसात हो जुलदे बड़े हादसात हो जुलदे, मतलब कोई कत्लो गारत हो जुलदा है, ये मामलात होंदे। अच्छा तैमूर खान, एक चीज़ और असी देखा, एक तो सोशल मीडिया, दुआ पीटीआई दे मतलब ज़ाहिर इमरान खान साहब किन क्या एक उम्मीद किन क्या एक होप किन क्या है, लेकिन वो होप तो पूरी ना हुई। बाकी एक मामला है जो हो गया है कि सियासत पे और आम साढ़े कल्चर में बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा रिवाज पा गई है। हूँ कोई जातक है तो उसा कोई बडेरे का एहसास नहीं, बाकी नहीं। मेरा ख्याल एक कॉलर आ गए तो को इस सवाल का जवाब आ दे कि अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा ख्याल है जी कॉल ड्रॉप हुई है। तुसी जनाब कॉल करना चाहते हो फिर तुसा जिसले साढ़े प्रोड्यूसर होल्ड ते रखन तो तुसी होल्ड ते रह करो ताकि उस दी आवाज़ साढ़े तक पहुँच सके। मैं जी गल सुन की जी मलिक साहब, बिल्कुल इस तब्दीली वाले फैक्टर में मैं भी हिस्सा पाया 2013 भी और 18 भी। असी भी इस होप नाल इस उम्मीद नाल वोट दी इमरान खान कि तब्दीली आसी और साड़ी उम्मीद तो ठीक है कि जी वाकई एक लीडर है और उस बिच अगर लीडरशिप क्वालिटी देखी जुले कि उस बिच, लेकिन चूँकि टीम बदकिस्मती नाल उस तरीके नाल नहीं डिलीवर कर सकी। लेकिन जड़ा फैक्टर जड़ा अदम बर्दाश्त वाला पीटीआई ने किया, मेरे ख्याल में आज दिन तक किसी जमात बिच इतनी ज़्यादा अदम बर्दाश्त थोड़ा जा माजरत के कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, आवाज आंदी है, गल करो। कौन बोलते हो? नवीद आलम बोल रहा। सरदार नवीद आलम, प्रेस क्लब एबटाबाद के प्रेसिडेंट। जी जनाब सरदार साहब क्या हाल है, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह दी। बहुत शुक्रिया जनाब, तुम शिमला पॉइंट पे आए हो। असी ओवरऑल गल पे करने। तैमूर खान जदून मेरे नाल बैठे दिन ते तुसी यकीनन वाकिफ हो यासिर नजर अवान साहब और असी गल पे करने इलेक्शन ते सारे प्रोग्राम पे देखते हो ते एबटाबाद की जी पोजीशन है असां थोड़ी जी गल की है। त्रै तहसीलों का कदे मुख्तसर में तुसां कोलों पुछां ते इस वेले दी सूरत हाल के है? इस वेले की सूरत हाल है जी कि जिस तरह तहसील एबटाबाद का करा ते शमून यार खान अब्बासी और शुजा नबी, सरदार शेर बहादुर और अब्दुल रज़ाक अब्बासी। जी जी। पहले ये है कि शमून यार खान जड़े वो काफी अगे, लेकिन शुजा नबी और सरदार शेर बहादुर ने काफी ग्रो किया है। ठीक है। और इसी तरह अब्दुल रज़ाक अब्बासी जरा है सर्कल गलियात बिच उस काफी इंप्रूव किया है। सही। ते काफी हद तक मजीद अगले 2 दिनों में पोजीशन वाजे हो जुसी जी। शमून यार खान है जरा फायदा पहुंचता पे और शेर का निशान पहुंचता है। और शुजा नबी का जरा ड्रॉप है कि एक तो कम उम्री है जी, दूसरा मुश्ताक अहमद गनी साहब जड़े हैं वो दिलो जान नाल पे कैंपेन चलाने, लेकिन नजीर अब्बासी और दीगर जड़े हैं वो नजर नहीं आते पे। अच्छा। ते इसी तरह शमून यार खान उन्होंने जड़े हैं ने वालिद साहब सरदार मेहताब साहब, बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, औरंगजेब नलोटा MP जी, अयूब अफरीदी और काफी हैवी वेट जड़े हैं उन्होंने कैंपेन पे चलाते हैं। और जिस वजह तो शमून यार खान
दी पोजीशन बेहतर है। लेकिन इसी में सरदार शेर बहादुर और अब्दुल रज़ाक अब्बासी का जिक्र करसा कि पिछले 4-5 दिनों में इन्होंने भी काफी इंप्रूव किया है। अच्छा ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚਲੇ ਜੁਲਾ ਲੋਰ ਤਨਾਵਲ ਉਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? उथे जुनैद तनोली और इसाक ज़करिया का आपस में मुकाबला है। ठीक है। तीसरे कैंडिडेट हुन PMLN दे दिलदार तनोली उन्हां दी जिहड़ी कैंपेन है वो बिल्कुल स्लो है। अच्छा। अगर दिलदार तनोली थोड़ी भी अपनी कैंपेन एक्टिव कर दें तो उसका डायरेक्ट नुकसान जो सी जुनैद तनोली है, क्योंकि ये दोनों जिहड़े हैं करीबी रिश्तेदार होन। हां जी बिल्कुल। ते उसकी दिलदार तनोली दी जिहड़ी कैंपेन है वो स्लो होने की वजह तो जुनैद तनोली जिहड़े हैं ने वो इसाक ज़करिया का मुकाबला पे करते हैं। ते जितने भी कैंडिडेट उन उथे लोअर तनावल में उन्हों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ इसाक ज़करिया है। इट्स मीन के इसाक ज़करिया एक मजबूत कैंडिडेट नजर आंदा है इस वेले। इसाक ज़करिया तुसीं क्या आते हो कि उस एज हासिल है? एज हासिल है क्योंकि जुनैद तनोली भी गल करता है तो इसाक ज़करिया उते करता है, दिलदार तनोली गल करता है, इसाक ज़करिया उते गल करता है, और दीगर जिहड़े कैंडिडेट उन्होंने इसाक ज़करिया उते गल कर रहे हैं। ठीक है। ते ਅਸੀਂ ਕਦੇ कि वो हर जगह उसकी प्रेजेंस है। सही सही। ते हवेलियां दे बारे में तुसीं के राय तुसां दी? हवेलियां पहले अरसल परवेज काफी आगे जुलते, लेकिन आतिफ मुनसिफ जदून जी जी उसने काफी गैर मुतवक्का तौर पे लोकां दी उस पर माइल होंदे ने। जी जी। लेकिन उथे कदे देखे जुले ते अरसल परवेज और आतिफ जदून और असलम जर खान जिहड़े हैं ने जी इन्हां दा मुकाबला जिहड़ा है टफ है जी। ठीक है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, तुसां जनाब साढ़े प्रोग्राम में आए हो, बड़ी नवाजिश। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में तुसां कोलो उत्थे एबटाबाद में असीं लाइव ट्रांसमिशन देसां और उत्थों तुसां कोलो फिर भी राय कंसां। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जनाब साढ़े नाल सरदार नवीद आलम है जी, प्रेस क्लब एबटाबाद के सदर भी हैं, सीनियर सहाफ़ी, और तकरीबन उन्होंने वही गल्लां कीतियां जिहड़ियां गल्लां तुसां कीतियां क्योंकि ज़ाहिर सहाफ़ी देखते हैं और मैं आख्या कि ये माशरे की नब्ज़ ते इन्हां दा हत्थ हुंदा है। अच्छा एक चीज़ जिहड़ी है जिहड़ी असां पहले भी थोड़ी जी डिस्कस की कि एक उम्मीद जिहड़ी है कि दो पार्टियां या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते PMLN 90 तो बाद एक सिलसिला चलता गया, एक पार्टी गई ये दुई आई ये दुई, फिर एक तब्दीली का नारा सामने आया, प्राइम मिनिस्टर मौजूदा इमरान खान साहब के इनके आए, लेकिन बुरी तरह मैं तो समझना नाकाम हुए। उस तरह ये कि तुसीं समझते हो कि एक होप जिहड़ी एक उम्मीद खत्म नहीं हो गई? बिल्कुल जी, मैं मलिक साहब यही गल कर रहा नवीद साहब की कॉल तो पहले कि असी सारे इस उम्मीद उत्ते है कि जी बहुत अच्छा लीडर है। बेसिकली इस तो पहले जो ना बाई पार्टी सिस्टम में आके दो ही पार्टियां, ये पीपल्स पार्टी खत्म होनी, नून लीग आ जानी, नून लीग खत्म होनी, मतलब दो दाइया तो दाइया तो ही कम है। और ये मतलब है कि मल्टी पार्टी सिस्टम जड़ा इंट्रोड्यूस इमरान खान ने करवाया और उस तो बाद काफ़ी पार्टियां ने इस बिच हिस्सा भी किया। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख, बेसिकली तुसी डिलीवर तो कर सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। रोकां फिर ब्रेक उत्ते आखे गए जी। नाज़रीन निक्की जी ब्रेक और ब्रेक तो बाद हाजिर होने जी। नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां शिमला पॉइंट पे हरकत हो आखने जी हज़ारे दे इलैक्शन, हज़ारे दे बल्दियाती इलैक्शन साडा मौजू है। दो सीनियर सहाफ़ी मेरे नाल मौजूद हैं तो ब्रेक तो पहले असीं गल पे करने कि जिहड़ी एक उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दे लाई वो तकरीबन खत्म होती नज़र आती है। तुसीं गल करदे हो जी? बिल्कुल, मैं कह रहा है कि जी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ही आवाम नहीं है, मतलब कि तुसीं उन्हें इस तरीके नाल सबज बाग दसने कि जी 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख कार, मतलब है कि उस तो लोगों ने समझा कि जी असी बिल्कुल ये नहीं कि गवर्नमेंट ने डिलीवर नहीं किया, जरूर डिलीवर किया, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा तुसा लोगों ने कर छोड़िया कि 1 करोड़ नौकरी, तुसी हुण 1 करोड़ नौकरी तो मतलब है कि 1 करोड़ 10 लाख नौकरी दसो तो एक्सपेक्टेशन पूरी हो। अगर तुसी सिर्फ 5000 नौकरी दी है एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हो। इस वजह तो ये भी एक फैक्टर है कि मतलब बहुत ऐसे दावे किए गए हैं कि जिन्हों का ग्राउंड रियलिटीज कुछ भी नहीं, होमवर्क भी नहीं है, कुछ होमवर्क तो सिर्फ तकरीर। सब तो पहले तुम ये आने हो कि जी असि IMF खोल ली। मेरे ख्याल साढ़े नाल कॉलर जी उमर खान स्वाती बटाग्राम तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। उमर खान स्वाती कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इस पे इलेक्शन पे ना, तो बटाग्राम की पोजीशन अगर आप बता दें, क्योंकि ज़ाहिर है आपका ताल्लुक सहाफ़त से रहा है बहुत ज़्यादा और आप समझते हैं बटाग्राम की पोजीशन को। बडग्राम में इस तहसील चेयरमैन तहसील बडग्राम के लिए मुख्तलिफ लोग ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और पार्टियों के उम्मीदवार भी इसमें शामिल हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी पोजीशन है 3 उम्मीदवार वो PTI के उम्मीदवार हैं
जमीयत उलमा इस्लाम फी फजल रहमान साहब के ग्रुप के हैं और तीसरे एक राय हक पार्टी अहले सुन्नत वल जमात के उम्मीदवार हैं। ये तीनों की पोजीशन बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पिछले 9 सालों से अगर सूबे में, और जो मौजूदा MPA हैं वो PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके कजन है, तो उन्होंने काफी सारे काम कराए हैं। बिलखुसूस जो बडग्राम के दूर दराज इलाके हैं वहां पर वाटर सप्लाई स्कीम्स, रोड्स और इस तरह के दीगर काम उन्होंने बहुत ज्यादा किए हुए हैं, तो इस वजह से उनका जो पोजीशन है वो ज्यादा बेहतर है। सही। इसके अलावा बडग्राम में आपको जैसा आगे इल्म में है कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप बहुत ज्यादा मजबूत है, तो उनका कैंडिडेट भी जो है वो अच्छे वोट लेगा और इंशाल्लाह दूसरे नंबर पे वो तकरीबन आ जाएगा। अच्छा, मतलब आपने नतीजा भी बना दिया कि इंशाल्लाह वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, मतलब आपका ओपिनियन है। ठीक है, चलें, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो साथ ही जुड़े हुए आपके अजला हैं, जैसे मैं बात करूं तोरगर की, काला ढाका जिसको कहते हैं, क्योंकि वो मनसरा से करीब है, या कोहिस्तान की हम बात करें या एलाई की बात करें, एलाई तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो एलाई की पोजीशन क्या है? एलाई में पोजीशन ये है कि जो PTI के कैंडिडेट हैं उनके एक कजन, फर्स्ट कजन और MNA जो है वो फर्स्ट कजन MPA है और सगे जो चाचा है वो MNA है, तो उनकी पोजीशन भी इसी तरह है, लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा काम नहीं हुए, तो इस वजह से जमीयत की पोजीशन वहां पे ज्यादा स्ट्रांग है। और जमीयत में पहली दफा वहां पर सीट आ रही है, इससे पहले 15 साल मुसलसल उनका MPA रहा है। अच्छा। तो इस वजह से वहां पर जमीयत की पोजीशन ज्यादा मुस्तहकम है, लेकिन बडग्राम में PTI जो है वो बडग्राम तहसील में नंबर 1 पे इस वक्त जा रही है, क्योंकि उनके जो पावर शोज है, कॉर्नर मीटिंग्स है, और उनका जो स्ट्रेटेजी है उन्होंने ये रखी हुई है कि वो जलसों से ज्यादा कॉर्नर मीटिंग्स पर फोकस कर रहे हैं। जगह जगह चंद लोगों को बिठाकर, जैसे चंद लोगों को बिठाकर उनके ग्रीवेंसेस भी सुनते हैं। सही, बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कॉल कट गई है। उमर खान स्वाति की सहाफ़त से ताल्लुक़ रहा है, हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर, ब्रॉडकास्ट के शोबे से, रेडियो से आपका ताल्लुक़ ज़्यादा रहा है। मेरा ख्याल है मैं भी उर्दू में शुरू हो गया। अच्छा, असी गल तो मेरा वक्त भी साढ़े कोल घट रह गया। 31 तारीख के समझते हो कि तुसां दोआंगे, मेरा मुश्तरका सवाल है कि खुदा न खास्ता किसी मिस हैपता ते कोई वो नहीं कि भाई कोई लड़ाई झगड़े या बाकी कोई जिस तरह की सिचुएशन तो नहीं बन गई पार्टी के में। बेसिकली हज़ारे दी एक बड़ी मरदम खेज तारीख है, जरा जल्दी ज़्यादा बेहतर जान दो, और हज़ारे में बरादरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, तो लेकिन है कि बाकी अगर डिवीजन दी करो, पेशावर, बाकी जिस तरह जितनी हज़ारे में काफ़ी अदम बर्दाश्त है, और हज़ारे में उस तरीके नाल लोग इतना मिसहैप नहीं होता और इतने लड़ाई झगड़े पसंद भी नहीं करते। लेकिन तो साढ़े प्रोग्राम ने जरिए मेरे भी एक दरखास्त ही है कि 31 तारीख इलेक्शन खत्म हो जुलसी। जी हाँ, तुसी लोग मतलब है कि इतनी निचली लेवल ते एक दूसरे नाल इख्तलाफात ना रखोगे कि तुसी कल एक दूसरे नाल दुआ, जनाजा, गमी, खुशी छोड़ो। बड़ा अच्छा मैसेज, कोई छोटा सा मैसेज बस यही है कि आखिरी काउंसलर, चेयरमैन सारा कोई बन जासो, लेकिन ये मुहब्बत वापस नहीं आती है, ये नफरत ना फैलाओ जिथे तक हो सके। जिस दिन कदे वो चेयरमैन बन भी गया, वो कोई इतने ये जी बड़ी चीफ UN का सदर सेक्रेटरी नहीं बन जाता। इस वास्ते जितना है आपस पे महजब तरीके ना रिस्पेक्ट वोट पाओ और जिसनों दिल लगे पाओ, लेकिन कम अज़ कम जो है फ्रंट ते आके रिस्पेक्टेड तरीके नाल अपना वोट पा के खामोशी नाल साइड ते लड़ाई झगड़े, खानदानी दुश्मनियां, इन्हां चीज़ां नूं ना फैलाओ, ये बड़ी खतरनाक है और आगे चल के मजीद। बहुत शुक्रिया यासिर नज़र अवान, तैमूर खान चितून, तुसी साडे स्टूडियो विच आए, बड़ा अच्छा साडा प्रोग्राम। नाज़रीन यकीनन तुसां प्रोग्राम अच्छा लग्या उसी, और तुसां ये भी दसां जी कि 31 तारीख जेह्ड़ा साडा प्रोग्राम उसी उस साढ़े इलेक्शन भी है, और असी इंशाअल्लाह हज़ारे तो तुसां आस्ते लाइव प्रोग्राम देसां, सारी दिहाड़ी लाइव ट्रांसमिशन भी साडी होसन, ते तुसां मुख्तलिफ रिपोर्टां भी मिलदियां रहसन, और शिमला पॉइंट भी असी एबटाबाद जो तुसां आस्ते लाइव करसां, ते वो प्रोग्राम भी जरूर देखियो, उस पर शामिल भी होयो। मैं अपनी सारी टीम नाल तुसां कोलों चाहना इजाज़त, अल्लाह सोने दे हवाले।